बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी देगी चना पुलाव। देग वाले इसे पकाते हुए ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनका पुलाव घर वाले पुलाव से बहुत मुख्तलिफ होता है। आप देख सकते हैं एक एक दाना चावल का खिला खिला है। इसमें कुछ मखसूस अज्जा ऐसे डाले जाते हैं जो कि हम रूटीन में आम घर में पकाते हुए इसमें ऐड नहीं करते हैं। वो कौन से अज्जा हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो फर्स्ट टिप है, आपने जो भी बर्तन लेना है वो आपने चावलों के हिसाब से थोड़ा सा खुला लेना है ताकि चावल खिले खिले से बने। अगर चावलों के हिसाब से आपका बर्तन बिल्कुल इतना ही होगा कि उसमें बिल्कुल चावल फिट आ रहे हैं तो आपके चावल कभी भी खिले खिले नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ 3 गिलास चावल, ये तकरीबन 3 पाव के करीब हैं। उस हिसाब से मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और ऑयल 1 कप से 3 से 4 चम्मच कम है। ठीक है, लेकिन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि देग वाले हमेशा चावल घी में बनाते हैं, ऑयल में नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के, बारीक बारीक सा उनको मैंने चॉप कर लिया है लंबे रुख में। अब दरमियानी आंच पे हमने इसे ब्राउन होने तक पकाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छा सा कलर प्याज पे आ चुका है, बिल्कुल जले हुए नहीं है, ये बहुत अच्छा सा नाइस सा गोल्डन ब्राउन कलर है। अब 4 से 5 मसाले ऐसे हैं जो कि हम घर में ऐड नहीं करते हैं, देग वाले ऐड करते हैं। फ्राइंग करते हैं वो क्या करते हैं, 2 अज्जा इसमें ज़रूर ऐड करते हैं। लेमन को स्लाइस करके ऐड करते हैं और 2 से 3 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें इमली ली है, ये भी आपने फ्राइंग के वक्त ही ऐड करनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वांटिटी आपने चावलों के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। छोटा सा मैंने लीमू लिया है 3 गिलास के हिसाब से। अगर आप जिस बात की रो में आके ज़्यादा लेमन इसमें ऐड कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से चावल आपके कड़वे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चम्मच के हिसाब से अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है, हल्का सा ही इमली को और लीमू को इसमें भूनने के बाद। अच्छा, आज मैंने फ्रेशली चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन ऐड नहीं किया है, फ्रीज़ किया हुआ था मेरे पास, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि हर सब्ज़ी में हर हांडी में फ्रेश चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन ऐड करूँ। अब इसे हमने प्याज के साथ तब तक भूनना है जब तक कि लहसुन की जो कच्ची सी खुशबू है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, देग वाला कोई भी खाना हो, चाहे वो चावल हो या कोई सालन हो, इसकी जो भुनाई होती है ये बहुत अहम होती है। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि इसमें हल्का सा जलने वाला इफेक्ट आ रहा है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। तो बस मुझे भी जब लगा अदरक और लहसुन जल ना जाए तो मैंने 3 से 4 चम्मच के हिसाब से पानी ऐड किया है, इसमें हल्का सा उसे भूना है। उसके बाद इसमें टमाटर ऐड किए हैं। तो इस पॉइंट पे टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के। अच्छा, तो यही है कि आप इसका छिलका उतार लें, लेकिन देग वाले क्या करते हैं वो इसका छिलका नहीं उतारते हैं। छिलका जो होता है वो हमारी किडनी के लिए अच्छा नहीं होता है। टमाटर को जस्ट 1 मिनट ही मैंने भूना है। उसके बाद इसमें साबुत मसाले डालेंगे। 2 चम्मच साबुत जीरा है, 10 से 12 काली मिर्चें हैं साबुत, 2 पीसीस जावित्री के लिए हैं, आधा चम्मच मैंने जायफल का लिया है, 10 से 12 अदद लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 स्टार सीड है और 2 बड़ी वाली स्टिक्स मैंने यहाँ पे दालचीनी की ली हैं। अमूमन घर में तमाम मसाले ऐड किए जाते हैं, जस्ट जायफल और जावित्री ऐड नहीं की जाती है। और अक्सर लोगों को तो स्टार सीड, जिसे बादियान का फूल कहा जाता है, उसके बारे में इल्म ही नहीं है कि ये 3 मसाले भी गरम मसाले में ऐड होते हैं। और ये 3 मसाले ऐसे हैं जो कि देग वाले ज़रूर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जब अच्छी तरह से प्याज नरम हो चुका है, टमाटर अच्छी तरह से अपना पानी खुश्क कर चुका है, उसके बाद हमने इसमें दही ऐड करनी है। दही यहाँ पे मैंने आधा कप के हिसाब से ऐड की है, दही ज़्यादा खट्टा नहीं है और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसमें फेंट के ऐड किया है। अगर आप फेंटेंगे नहीं तो इसमें फुटकड़ियाँ बन जाएंगी जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जिस चीज़ में भी आपने दही ऐड करना होता है उस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो कर देना होता है। उसके बाद जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ये, तो हमने चूल्हे की आंच को नॉर्मल कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास क्रश्ड अचार है, ये मार्केट से बहुत ईजिली अवेलेबल है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में जो आम अचार होता है उसे आपने कांटे की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है, उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये भी पुलाव को देगी इफेक्ट देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये थे कुछ साबुत और खड़े मिसाले। अब बाकी अज्जा इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे 3 गिलास के हिसाब से मैंने 3 चम्मच छोटे वाले, आप टीस्पून कह सकते हैं, उनको ऐड किए। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड स्पून है जो कि हर जार में मौजूद होता है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया है। देग वाले इसमें चाइनीज़ साल्ट भी ऐड करते हैं और सम टाइम इसमें क्यूब्स भी ऐड करते हैं। तो सब्ज़ मिर्च हमने इसमें ऑलरेडी ऐड की है। इसमें मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही छोटे वाला मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इंशाल्लाह इन तमाम अज्जा को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा।
इन तमाम मसालों को भी अच्छी तरह से हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी इसकी रेडी हो चुकी है। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने चने ऐड करने हैं। अगर आपके चने थोड़े से खड़े खड़े से उबले हुए हैं, मैंने क्योंकि चनों को मुकम्मल तौर पे उबाल लिया था, एक कन्नी कच्ची नहीं रखी है उसमें, इसलिए मैं बाद में ऐड करूँगी। इस पॉइंट पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, ठीक है। और 3 गिलास अगर चावल थे तो मैंने यहाँ पे 4.5 गिलास लिए हैं, और ये वही गिलास है जिससे मैंने चावलों को मैयर किया था। साथ ही साथ इसमें पुदीना ऐड करेंगे मुट्ठी भर, और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ऐड की है दरमियान से कट लगा के। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने पहले भी ऐड की थी जब हमने इमली को और लीमू को अच्छी तरह से भुनाई की थी। आप यकीन करें, पुदीना जब बॉयल होता है पानी के साथ तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। और अगर आपके घर की थोड़ी सी खिड़की कहीं से खुली रह गई है तो मोहल्ले वालों को भी पता चल जाता है कि आज घर में कुछ स्पेशल बन रहा है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावल यहाँ पे मैंने कच्ची बासमती के लिए हैं, और इसे मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो दिया था। अगर आपने सेला चावल लेने हैं तो आपने उन्हें 3 से 4 घंटे के लिए पहले भिगोना होता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं हिलाना है। आपने देखा मैंने हल्का सा जस्ट इनको डिप किया है। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। अब हम इसे कवर कर देंगे तब तक जब तक पानी में अच्छा सा उबाल नहीं आने लगेगा। तो आपने देखा 2 से 3 मिनट में ही अच्छा सा उबाल जब आ जाएगा तो हमने इस तरह से चावलों की मिक्सिंग करनी है। गोल गोल चम्मच कभी भी चावलों में नहीं हिलाते हैं, वरना चावल का दाना टूट जाता है। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसे कवर करेंगे। तो 5 से 7 मिनट में चावलों का तकरीबन आधा पानी खुश्क हो चुका है। इसमें मैंने 6 से 7 अदद आलू बुखारे ऐड किए हैं अच्छी तरह से धोने के बाद, और साथ ही साथ इसमें चने ऐड कर दिए हैं। चने मैंने यहाँ पे उबले हुए लिए हैं, तकरीबन ये 2 से 2.5 कप हैं। मुझे आलू बुखारा बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बिरयानी हो चाहे वो पुलाव हो। आप में से किस किस को खुश्क आलू बुखारा अच्छा लगता है पुलाव में, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो अगर आप चिकन का देगी पुलाव भी सीखना चाहते हैं मेरे तरीके से तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। बहुत मेहनत लगती है हम हाउस वाइफ्स की एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे दोबारा कवर किया है 5 से 7 मिनट के लिए, और आपने देखा है अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अक्सर लोग इस पॉइंट पे चावलों को दम पे लगा देते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे चावलों को दम पे लगाना चाहते हैं तो आपने इसके नीचे तवा ज़रूर रखना है देगची के नीचे। उसके बाद आपने हल्की आंच पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगाना है। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा पानी इसका खुश्क करूँगी, उसके बाद इसे दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने का तरीका हर एक का डिफरेंट होता है, लेकिन आज क्योंकि आपके साथ देगी पुलाव की रेसिपी शेयर हो रही है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बिल्कुल वही तरीका शेयर करूँगी जो कि बचपन से मैं अपने घर में भी देखती आ रही हूँ, और देग वाले भी बिल्कुल ऐसे ही चावलों को दम पे लगाते हैं। तो आपने देखा इसमें आपको लग रहा होगा कि चावल बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, लेकिन इसमें हल्की सी सिजलिंग आपको लगेगी जिसमें हल्का सा पानी होगा पैंदे में। तो इस पॉइंट पे हमने दम पे लगाना है। कोई भी कॉटन का कपड़ा आपने लेना है किचन वाला, उसे अच्छी तरह से गीला करने के बाद आपने निचोड़ लेना है और इस तरह से इसके ढक्कन को कवर कर देना है, और चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो कर देना है। आप चाहें तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तवे के बगैर ही इसको लगाती हूँ दम पे, क्योंकि जिसका पेंदा है देगची का वो अच्छा खासा मोटा है और इसका जो ढक्कन है ये भी हैवी है, और मुझे कोई भी वेट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके देगची का जो ढक्कन है वो बहुत हल्का है तो आप इसके ऊपर भी कोई वेट रख सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पे मैंने इसे दम पे लगाया था। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दाना इसका खिला हुआ है और मुकम्मल तौर पे इसका जो दाना है ये गला हुआ है। मैं अभी आपको चेक भी करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, किसी वजह से भी अगर आपको लगे कि चावल अच्छी तरह से गले नहीं है, अभी एक कन्नी इसकी कच्ची है, तो आपने क्या करना है, पानी का हल्का सा छींटा इन्हें दोबारा मारना है और दोबारा इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो चावल का दाना आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे गला हुआ है और खाने में ये इस कदर टेस्टी हैं कि आप देग वाले पुलाव को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए, हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।